वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करेंगे कि 59 आवर्स में आपके पर्सन, जो भी आपके स्पेसिफिक पर्सन हैं, कोई फेवरेट पर्सन है आपका या जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो पर्सन 59 आवर्स में आपके लिए क्या सोचेंगे। ठीक है, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, चाहे आप रोज़ बात करते हो, रेगुलर कांटेक्ट में हो, चाहे कई महीनों से ब्रेकअप है, कोई भी सिचुएशन है किसी भी इंसान के साथ, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और इसे मैंने पिके कार्ड में रखा है। तो स्क्रीन पे आपको दो ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, दोनों में ही फोटोज़ हैं, अलग अलग तरीके की तस्वीर है, आप उन्हें देख लें। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। तो चलिए ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अगले 59 घंटों की ये रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जनरल होगी और ये रीडिंग सभी के लिए है। ठीक है, पहला कार्ड जो निकला है ऑप्शन 1, आपके पर्सन का जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहा है। दो लोग हो सकते हैं इनकी लाइफ में, दो सिचुएशंस हो सकती हैं या दो रास्ते हो सकते हैं जिनको ये चुनना चाहते हैं, और किसी एक रास्ते पर चलने से इस पर्सन को डर लग रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि उस रास्ते पर रिस्क है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है ये आपसे बहुत दूर रहते हैं। मुझे यहाँ पे जो एनर्जी फील हो रही है और मुझे जो इंट्यूशंस आ रही हैं, जो भी मैं पिक कर पाती हूँ, मैं आपको वो भी साथ में क्लियर कर देती हूँ, बिकॉज मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर भी हूँ। और मुझे जो स्पिरिट गाइड से डाउनलोड्स रिसीव होते हैं, विजन्स दिखते हैं, या जो एनर्जी एट प्रेजेंट मुझे आपके कार्ड्स में, आपकी रीडिंग में फील हो रही है, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ छुपाया जा रहा है, फीलिंग्स को छुपाया जा रहा है, कोई सीक्रेट छुपाया हुआ है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा गुस्से हैं किसी बात को लेकर। हो सकता है आप में लास्ट टाइम जब बात हुई थी तो कोई ऐसी बात होगी जो बहुत ज़्यादा इनको हर्ट कर गई है। कई बार होता है ना कि हम मजाक मजाक में कुछ बातें कर जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि सामने वाला वो दिल पे लेगा। कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और बाकी लोगों का ये मुझे उन्हीं के शहर में उनका पार्टनर नज़र आ रहा है। और काफ़ी कम लोगों के लिए ये पर्सन किसी विदेश में, फॉरेन लैंड से ओवरसीज कनेक्शन भी हो सकता है। आपके लिए नंबर 5, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 13, नंबर 15, 17, 20, 23, 26, 29 इम्पॉर्टेंट है। ये आपके पर्सन की बर्थ डेट भी हो सकती है, कुछ लोगों के पार्टनर की, जिनकी एनर्जी इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा है। और अगर किसी को अपने पार्टनर की जन्म तारीख मालूम नहीं है या उनकी जन्म तारीख आपको सुनाई नहीं दी इस रीडिंग में, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए होती है। सारी चीज़ें सभी के साथ एक ही टाइम पर रेजोनेट नहीं करती, उसके लिए पर्सनल टैरो रीडिंग्स लेने को कहा जाता है। तो जिनको भी लगता है कि उनको पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहिए या अपनी लाइफ के बारे में जो डिटेल में जानना चाहते हैं, एक्यूरेसी के साथ, उपायों के साथ, सॉल्यूशन के साथ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे कांटेक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी डिटेल्स विद सर्विसेज लगा रखे हैं, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। एक और बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी, गाइस, आप लोगों को सावधान रहना है।
कमेंट सेक्शन में रिप्लाई मत दिया करें अगर कोई टॉक थ्रू टैरो से आपको फेक अकाउंट बनाकर मैसेज करता है, व्हाट्सएप नंबर देता है, मोबाइल नंबर देता है, कोई ईमेल आईडी देता है, कोई वेबसाइट लिंक देता है कि यहाँ पेमेंट करो या हमसे संपर्क करो, तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, कंसल्टेशन या अपॉइंटमेंट लेना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना पड़ेगा। और बहुत सारे फेक अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से बहुत लोगों ने बना रखे हैं, जिनको मैं बार बार ब्लॉक करती हूँ और कमेंट सेक्शन में आपको इस तरह के नंबर्स मिल जाते हैं। आप भी ऐसे कमेंट्स पर रिप्लाई मत दिया करें ये सोचकर कि ये टॉक थ्रू टैरो की तरफ से आया है, बिल्कुल नहीं। जिसको भी इंटरेस्टेड है रीडिंग्स लेने में, कंसल्टेशन लेने में, वो खुद मुझे संपर्क करते हैं, मैं किसी को नहीं रीच आउट करती। एनीवे, वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। ये वाला जो ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन में ना काफ़ी लोग इस पर्सन पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। आप ना अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्रेन स्मार्ट समझते हो, कि आपको लगता है आपका दिमाग बहुत शार्प है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, या आपकी स्ट्रीट स्मार्टनेस सामने वाले की मन को जान लेती है। बट मेरे सामने जो कार्ड्स है ना, आपके पर्सन आपको बहुत इनोसेंट मानते हैं। उनको ये भी लगता है कि आप उस पर्सन की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो, और कभी कभी वो आपको इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर देते हैं कि आपको लगता है कि आपका जो पर्सन है वो आप ही के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो अगले 59 घंटे ये पर्सन आपको अपनी किसी बात में भी ले सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं इस कनेक्शन को बचाने के लिए। हल्का फुल्का झूठ होगा, लाइट हार्टेड एनर्जी दिख रही है, और काफ़ी ना फ्लर्टिंग की एनर्जी आ रही है। मतलब ये रिश्ते को नॉर्मलाइज करेंगे। अगर ये बहुत बोरिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, या चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं, तो इनको ऐसा फील होगा कि हम प्यार से भी तो रह सकते हैं। हम वो चुलबुलापन, वो नटखटपन, वो रूठना मनाना, एक क्यूट एनर्जी में भी तो रह सकते हैं। क्यों ना हम कुछ ऐसा इस रिलेशन में अगला कदम बढ़ाएं जो सामने वाले को भी खुश रखे और मुझे भी। तो आपके पर्सन अगर दो लोगों में कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो आप ही को चुनने का डिसीजन लेंगे। और कुछ लोगों के ये पर्सन ऐसे भी होंगे जो साथ में कोई ऐसा ऑफर आपको दे सकते हैं कि आपसे वक्त मांग सकते हैं, या आपसे सॉरी कहकर ये भी बोल सकते हैं कि अभी वो अपनी लाइफ में स्पेस मेंटेन कर रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है जहाँ पर उनको टाइम देने की ज़रूरत है। फैमिली हो सकती है, जॉब हो सकती है, करियर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, स्टडीज़ हो सकती हैं, कोई नया स्टार्टअप इनके दिमाग में है, या ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो अभी इनके सिर्फ दिमाग में ही है, अभी इन्होंने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये स्टेबल होने वाले हैं। इनको भी लग रहा है कि आपके साथ इनका फ्यूचर डेफिनेटली ब्यूटीफुल होगा अगर ये रेडी हो जाए, अगर ये ओपन हार्ट से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दें, और अगर ये आपसे कुछ सीक्रेट्स रख रहे हैं तो इनका मन करेगा कि ये अगले आने वाले दिनों में उन सीक्रेट्स को आपके सामने क्लियरली बयान करें। क्योंकि मैंने रीडिंग के शुरू में बोला था ये पर्सन कुछ सीक्रेट्स रख रहे हैं। अब ये सीक्रेट ये भी हो सकता है कि इनको आपसे प्यार है, बट ये किसी डर के कारण प्यार को बयान नहीं कर रहे। फैमिली से डरते हैं कि अगर आपको बोल देंगे कि ये भी आपके बिना नहीं रह रहे तो आप इनसे कमिटमेंट मांगोगे, आप शादी के लिए कहोगे, और ये फिर फैमिली को क्या बोलेंगे। तो इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ मिले हैं
सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग साइन एयर एलिमेंट के हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन। फायर एलिमेंट में लियो और एरीज है। मेष और सिंह है। वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो और पाइसीज है। वृश्चिक और मीन है। उसके बाद अर्थ एलिमेंट में एक ही साइन है, वर्गो का, कन्या राशि का। तो गाइज ये रही आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग। एक्शन इनका कोई एज सच 59 आवर्स में मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इतना लग रहा है कि अगले 14 घंटे और कुछ लोगों में अगले 28 घंटे इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी, पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूसरे ऑप्शन पे ध्यान गया है तो उसे भी सुन सकते हो। तो अभी मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए, आपके जो पर्सन है अगले 59 घंटों में क्या सोचते हैं या क्या सोच रहे होंगे, थॉट प्रोसेस क्या है। पहला तो मुझे कुछ चैनल्ड लव मैसेज मिला है, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। आई होप कि आपको भी पसंद आएगा कि ये इंसान आपके बारे में ऐसा सोचता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरे बिना बहुत रंगीन है। ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे पलटकर नहीं देख रहे। अगर तुम्हें मुझसे आज भी प्यार है तो प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में लौट आओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ बेबी, आई लव यू। तो ये मैसेज मेरे को इसलिए फ़नी भी लग रहा है, येट इंटरेस्टिंग मैसेज है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन को ना शायद ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें ना बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं कर रहे, जो इनको शुरू से ही पसंद है। क्योंकि ये कोई ऐसे पर्सन है जो अपनी अथॉरिटी में, अपने ईगो में, या कभी कभी अपनी प्राइड में इतना रहते हैं कि सामने वाले को ये खुद से चेज़ नहीं करते। वेट करना इनको अच्छा लगेगा, लेकिन सामने जाकर ये कहने से बचते हैं कि मैं आई लव यू ना कह दूँ, या बहुत ज़्यादा बार ना कहूँ, या बहुत ज़्यादा बार सॉरी ना बोलूँ, ताकि सामने वाला मुझे कमज़ोर समझे। बेटर है कि मैं उसे स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊँ और अपनी फीलिंग्स को दबा दूँ। तो ये कोई लव रिलेशन में कोई बहुत अच्छी सोच नहीं है, क्योंकि अगर हमें किसी से प्यार है तो हमें बोलना चाहिए, क्योंकि लव रिलेशन एक सिंगल इंसान की सोच पर आधारित नहीं होता। फ्रेंड्स के साथ ये चलता है, लेकिन जब हम किसी लव रिलेशन में आ जाते हैं, किसी कमिटमेंट में आते हैं, तो वहाँ पे इक्वालिटी, सैक्रिफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस, पेशेंस, केयर, पैशन, इमोशनल फीलिंग्स, रोमांस, सेक्सुअल एनर्जी, सब कुछ होना चाहिए। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें उस रिश्ते में रहेंगी तो वो रिलेशन एक बहुत ब्यूटीफुल रेनबो जैसा आपकी ज़िंदगी में कलर्स ऐड करेगा। लेकिन अगर वो रिलेशन ब्लैक एंड वाइट रहेगा, दोनों में डिफरेंसेस रहेंगे, दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं होंगे, दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जाने वाले लोग होंगे, तो फिर उस रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, कठिनाइयाँ आएंगी, कुछ ऐसे कठिन पड़ाव आएंगे जहाँ पर एक इंसान तो रेडी है उस कनेक्शन को ठीक करने में, लेकिन दूसरा भाग रहा है। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन के स्ट्रॉन्ग साइन मुझे नज़र आ रहे हैं। ये ऑप्शन 2 जिन्होंने भी चुना है ना, यहाँ पे काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम हैं, और ट्विन फ्लेम बहुत रेयर कनेक्शंस होते हैं। आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा 1111, 2222, 222, 333, 444, 555 एंड सो ऑन, इस तरीके के नंबर्स बहुत दिखते होंगे। और ध्यान रहे कि अगर ये सबको दिख रहे हैं तो सारे लोग ट्विन फ्लेम नहीं हैं, ये भी बता दूं। कुछ लोग हायर लेवल सोलमेट के साथ अपने कनेक्शन में होंगे, कुछ लोग ट्विन फ्लेम के साथ होंगे। इस ऑप्शन में कार्मिक एनर्जी बहुत कम है। तो अभी ये कनेक्शन 59 आवर्स में
इसी तरह चलने वाला है। कोई बहुत बड़ा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि पर्सन को कोई पछतावा हो रहा है या पर्सन रो रहे हैं या पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, ना ही आपको लगेगा। दोनों के अंदर हो सकता है कि पेशेंस लेवल स्ट्रॉन्ग हो गया है, या तो ये कनेक्शन कई बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन से गुजरा है। और जब कई बार रिलेशन में ऑन एंड ऑफ हो जाता है ना, तो इंसान को धीरे धीरे ये लगता है कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन लड़ाई हुई है, ब्लॉक ही किया ना, अनब्लॉक हो जाएंगे। पहले भी उन्होंने ब्लॉक किया था, कुछ दिनों बाद फिर अनब्लॉक कर लिया था, तो रिलेशन नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे दर्शकों के अंदर वो कॉन्फिडेंस भी है, और जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो उसके अंदर भी ये बात है। तो यहाँ पे अगला लव मैसेज है आपके पर्सन का। मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊं, लेकिन डर लगता है कि कहीं ये रिश्ता आगे चलकर टूट ना जाए। प्लीज़ मेरी हेल्प करो, आई एम सैड। इस पर्सन को ना सेल्फ वर्थ इश्यूज भी हैं, क्योंकि ये जो मैसेज चैनल्ड हुआ है, ये पर्सन कभी कभी ना आपके आगे अपने आप को ना कमज़ोर समझते होंगे। इनकी ना बातें अपने आप से ही होती हैं, अंदर ही अंदर इनके मन में सवाल जवाब का एक क्विज शो चलता रहता है कि खुद से ही सवाल किया और खुद ही से जवाब दे रहे हैं। दिल कहेगा कि चलो माफ़ी मांग लेते हैं, रोमांटिक बात करते हैं, कहीं डेट पर होकर आते हैं, कहीं घूम फिर कर आते हैं, फिर से हमारा रिलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। तो दिमाग इनका क्या कहता है कि नहीं, मैं उसके लायक नहीं हूँ। वो पर्सन बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, और हम दोनों में तो कितनी बारी ऑन एंड ऑफ हो गया। अगर वापस जाता हूँ तो कहीं ये ना हो कि सामने वाला मुझे कहे कि लो आगे अब मेरे पीछे, क्योंकि ये पर्सन को ना ये भी लगता है कि आप बड़े स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, बहुत अपफ्रंट हो, जैसा फील करते हो वही बता देते हो, सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कट थ्रॉट है, कुछ लोग होते हैं बहुत सीधी सीधी खरी बात करते हैं, ये नहीं सोचते कि सामने वाला बुरा भी मान सकता है, और सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जैसे हो यही आपका ट्रू सेल्फ है। लेकिन मैं किसी को यहाँ पर ये नहीं कह रही कि आप सामने वाले से रूड हो जाओ, सामने वाले के लिए आपके अंदर रिस्पेक्ट ना हो, आप उनकी बातों को समझने की कोशिश ना करो, ऐसा नहीं कह रही। जो मन में है बोल डालो। इस रिश्ते से क्या आपको उम्मीद है, क्या आप भविष्य में चाहते हो, आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप बोल बोल के थक गए हो लेकिन सामने वाला बदल नहीं रहा, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कब तक ऐसे इंसान के सामने अपने रिलेशन की भीख मांगूंगी या मांगूंगा। तो फिलहाल ये पर्सन आपकी कमी को अगले 59 आवर्स में महसूस भी करेंगे, और कई बार ऑनलाइन आकर आपके सोशल मीडिया पर इनकी नज़रें गड़ी होंगी, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। इन कनेक्शंस में ना बातों की, शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसान को इंट्यूशन, एनर्जी, यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन या वो हायर सोर्स गाइड करती रहती है, क्योंकि आपका जन्म ही स्पिरिचुअल एनर्जी को स्प्रेड करने के लिए होता है कि आप जिसकी भी लाइफ में जाओ, आप उसकी लाइफ में एक लाइट ऐड करो, लोगों के दुखों को दूर करो, लोगों को गाइडेंस दो। चाहे आपके एक्शंस ऐसे हों, चाहे आपकी बातें ऐसी हों, चाहे आपके थॉट्स या आपका ऑरा ऐसा हो कि लोग आपके एनर्जी से अपने आप को हील कर पाएँ, तो ये आपको अपना हीलर भी मानते हैं। उनको आपकी बातें सुकून देती हैं, राहत देती हैं। कई बार वो पुरानी बातों को सोचते रहते हैं और इनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उन्होंने आपका केयरिंग नेचर, आपका प्रोटेक्टिव नेचर और आपका इस पर्सन के लिए स्टैंड लेने वाला एटीट्यूड
उसको बहुत पसंद किया है, और यही वजह होगी कि अगले 59 आवर्स में ये पर्सन उस एनर्जी को, उस पर्सन को अपने जीवन में बहुत याद करेंगे कि वो ही एक ऐसा पर्सन है जो बिना कहे मेरे मन की बात को जान लेते हैं। और ये इंट्यूटिव पर्सन या स्पिरिचुअल पर्सन जो होते हैं ना, जो लोग होते हैं, उनके साथ होता है ये। तो गाइस, इनका जो एक्शन होगा 59 आवर्स में, वो कुछ लोगों में अगले 19 घंटों में होगा, और बाकी लोगों में हो सकता है कि ये 59 आवर्स के बाद ही कोई एक्शन ले। तो राशियाँ यहाँ पर सारी ही ऑलमोस्ट निकली हैं, सभी एलिमेंट्स निकले हैं। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट करी हो। तो आपको ना बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये पर्सन चिल हैं, कूल हैं, एंड अगले 59 आवर्स में, अगले 59 घंटों में इनका जो मन है वो आपको लेकर कॉन्फिडेंट है कि आप कहीं नहीं जा रहे। तो अगर आप किसी अदर ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए हो, आप उसे भी सुन सकते हो। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। आई क्लेम दिस रीडिंग। फ़िलहाल मैं आप लोगों से विदा लूँगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।